Hi, good evening, everyone. Welcome to the series of digital marketing. We are uh, almost at the end of the module, and very shortly, we in another couple of days' time will be closing off, and then next session will be starting after that, right? So look forward, guys, and we are going to start today very quickly. Okay, guys are there. We'll wait for a few minutes and then we'll start our session. Maybe as we started a little late, so guys might be joining. All right. So just allow me 5 minutes. I'll be back and then we'll continue our session. Thank you.
Hi, good evening, guys. Okay, so let's start. All right, so anyone want to showcase their progress? If so, please let me know and please show your progress. Then we'll be moving on to our next topic, which is related to email marketing. Anyone who has made any progress, please showcase. All right, so hope I'm audible to all of you. And if there is nothing to show, because yesterday's session was just to showcase that how we can create Google Ads, right? But prior to that, there was some practice or something that was there. So in case any one of you have shown some progress or made some progress, please let me know. Otherwise, not an issue. No, sir, we have just overview what you have explained yesterday. Yeah, that's fine. That's fine. And SEO settings, whatever you have done, we have showed you already yesterday. Yeah. So that's what I'm saying. There are others as well. In case anyone want, they can. That's okay. All right. So not to worry. We'll be moving on to our today's topic, which is related to email marketing. So it's it's one of the cheapest way to acquire customers. Email marketing is one of the cheapest way to acquire customers. Okay. There are a few guys in the waiting lobby. Okay. All right. So when you make any purchase or when you subscribe for any of a newsletter or something, जब भी आप कोई परचेज करते हैं या फिर कहीं न्यूज़लेटर आप सब्सक्राइब करते हैं, किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप कुछ परचेज करते हैं, तो जब आप परचेज करते हैं तो आपको एक मेल आता है, राइट? थैंक यू फॉर परचेजिंग। या जब आप साइन अप करते हैं तो आपको एक मेल आता है, राइट? तो ये पूरे प्रोसेस को ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। यानी जब आप किसी किसी प्लेटफॉर्म पे साइन अप करते हो तो वो आपको वेलकम मेल भेजता है। फिर उसके बाद अगर कोई फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल वो आपको ऑनबोर्ड करने का तरीका बताता है कि आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम ई कॉमर्स पोर्टल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप बहुत ही आसानी से ये देखते हैं कि जब भी आप कोई साइन अप करते हैं या कोई चीज़ परचेज करते हैं तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, चाहे वो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है या और भी कोई प्लेटफॉर्म है, वो आपको कुछ ना कुछ न्यूज़लेटर के फॉर्मेट में भेजता है कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ये नए प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं, ये इस प्राइस पे अवेलेबल है, ये उस प्राइस पे अवेलेबल है। ये सारे डिटेल्स आपको वो बताता रहता है, राइट? इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज ये होता है कि जो कस्टमर एक बार परचेज कर चुका है उसको बार बार वो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट भेजते हैं। जब वो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट वो भेजते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर री इंगेज होता है। कभी उसको ऑफर दिखता है, कभी उसको नया प्रोडक्ट दिखता है, कभी डिस्काउंट कूपन दिखता है। तो ये सारी चीजों का मतलब ये होता है कि या तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को री इंगेज करना होता है जो कि काफी दिनों से इंगेज नहीं है, या जो कस्टमर्स एक्टिव हैं उनको और ज्यादा ऑफर दिखा के और ज्यादा उनसे सेल उनसे दे दीज प्लेटफॉर्म्स वांट पीपल टू बाय और परचेज फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, वो उस प्लेटफॉर्म से परचेज करने के लिए वो प्रोवोक करता है। अब प्रोवोक जब करता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई हमारे पास जो ईमेल आता है, सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो उसका सब्जेक्ट। इन द सेंस जो ईमेल आपके पास आ रहा है, अगर उसका सब्जेक्ट आपको ऐसा दिख रहा है कि वो आपके मतलब का है और कुछ इंफॉर्मेटिव है, तो वहां पे क्या होता है कि आप उस सब्जेक्ट को देख के, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखते हैं और सब्जेक्ट को देखने के बाद आप ईमेल को खोलते हैं। तो सबसे पहला जो आपका काम होता है वो ये होता है कि इस तरह का सब्जेक्ट लाइन हम चुने जो कि यूजर को प्रोवोक करे कि वो आपका ईमेल ओपन करे। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज आता है कि भाई हम किस तरह का कंटेंट यूज करें ताकि वो प्रोवोक हो। तो ऑफ कोर्स आपको क्या करना होगा, आपको ईमेल मार्केटिंग के अंदर जो आपको करना होगा वो ये है कि भाई सबसे पहली चीज ये देखिए कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, उस कस्टमर का प्रोफाइल कैसा है या ग्रुप ऑफ कस्टमर्स का प्रोफाइल कैसा है।
ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ परचेज किया है। जब उन्होंने कुछ ना कुछ परचेज किया है तो इसका मतलब वो आपके एग्जिस्टिंग या ओल्ड कस्टमर हैं। अब एग्जिस्टिंग या ओल्ड कस्टमर दो ही वजह से आपके पास नहीं आता, या तो उनको अपने इंटरेस्ट का प्रोडक्ट नहीं मिलता, या फिर वो अपडेटेड नहीं होते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसी नई चीज आई है। अगर ये दोनों चीजें हों तो लाजमी है, फॉर श्योर कस्टमर्स उसके पास बार बार पलट के आएंगे। और यही काम होता है ईमेल मार्केटिंग का। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ईमेल मार्केटिंग पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हमें क्या सब्जेक्ट लाइन यूज करना है ईमेल मार्केटिंग के लिए। अब इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, या चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म का, एआई जैसे प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे कि आप ये बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर यामिनी का फिजियोथेरेपी का क्लिनिक है और वो कोई इंट्रोडक्टरी ऑफर देना चाहती हैं कि स्टोर का 1 महीना कंप्लीट हुआ है, ऑन द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मंथ शी वांट टू ऑफर 20% और 25% डिस्काउंट टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, राइट। या फिर न्यू ऑनबोर्डेड कस्टमर्स को वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज डिस्काउंट देने वाली हैं, राइट। So that actually triggers people saying that, oh, this is a missing out option. Means if they are not going to grab it now, they are going to miss it. जैसे आप देखते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इंडिपेंडेंस डे सेल, रिपब्लिक डे सेल, दिवाली सेल, दशहरा सेल, ईयर एंड सेल, राइट। सो दे आर ट्रिगरिंग, और उस चीज को वो काफी पहले से एडवर्टाइज कर रहे होते हैं कि ये ऐड आने वाला है, ये ऑफर आने वाला है, और इस तरह का ऑफर कभी पास्ट में नहीं आया है, राइट। सो अगर वो सारी चीजें हैं तो उस तरह का सब्जेक्ट लाइन और उस तरह का कंटेंट अपने को यूज करना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपके स्ट्रीम, आपके बिजनेस से रिलेटेड किस तरह का सब्जेक्ट लाइन ज्यादा कैची और लोगों को इंगेजिंग होगा। तो हम एआई टूल को यूज करते हुए, चैट जीपीटी को यूज करते हुए, अपने सिचुएशन को बताते हुए उससे हम बोल सकते हैं कि भाई सजेस्ट मी 2 or 3 गुड ऑप्शंस, सब्जेक्ट लाइन ऑफ ईमेल मार्केटिंग। नाउ सब्जेक्ट लाइन होता क्या है, जब आप ईमेल, आपको कोई ईमेल आता है तो एक तरफ लिखा हुआ होता है सेंडर्स का नाम, दूसरी तरफ पूरा लंबा सा रहता है, उसके अंदर क्या है वो, राइट। समटाइम्स आप लिखते हैं एप्लीकेशन, समटाइम्स आप कुछ और लिखते हैं, प्रपोजल है, कुछ भी है, राइट। तो वो सब्जेक्ट लाइन को देख के लोग ओपन करते हैं, राइट, बिकॉज दिस मेल विल बी गोइंग फ्रॉम अ अननोन पर्सन। तो सब्जेक्ट लाइन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और सेंडर्स का नाम क्या आ रहा है, मतलब सेंडर्स किस कंपनी से ये ईमेल आ रहा है। तो ये दोनों चीजों का बहुत बड़ा रोल है। और जब वो क्लिक कर लेता है, यानी ईमेल ओपन कर लेता है, तो उसके बाद अंदर के कंटेंट के ऊपर ये डिसाइड होता है कि वो आगे आपसे कोई चीज परचेज करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो हम एक क्विकली जो है ईमेल मार्केटिंग का इंटरफेस कैसे बनाते हैं उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, और वो चीज आप लोग अपने लिए, अपने अपने बिजनेस के लिए क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक एटलीस्ट 5 to 10 ईमेल आईडीज आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। बाय द टाइम विल स्टार्ट डिस्कसिंग, उस टाइम पे भी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए हम 5 से 10 इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप 5-10 लोगों को भेजे हैं तो कितने लोगों ने ओपन किया है, कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों का क्या डिटेल है, ये डिटेल भी आपको एनालिटिक्स में पता चल जाता है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है आप लोगों के सामने ईमेल मार्केटिंग का जो इंटरफेस है उसको यूज करते हुए आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से ईमेल मार्केटिंग हम लोग ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट टेक्स्ट ईमेल, इट्स अबाउट इंफॉर्मेशन प्लस ग्राफिक्स प्लस वेरियस डिटेल्स, उन सबको बना के हम कैसे बना सकते हैं। ओके, सो अलाउ मी अ मिनट। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, एंड साइड बाय साइड ऑल्सो यू गाइज कैन डू इट।
Those who are on laptop, they can do it side by side as well. तो अब यहाँ पे मैं आ गया हूं जहां गूगल आपको दिख रहा है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे मेल चिम्प, CHIMP। मेल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ईमेल यानी मेल, चिम्प इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ चिंपैंजी। सो मेल चिम्प इन द सेंस आपके पास से मेल उछल के दूसरे के पास चला जाता है, यानी यू सेंड इट, राइट। सो वी आर गोइंग टू यूज मेल चिम्प। मेल चिम्प इज अ वेरी गुड एंड वेरी सिंपल इंटरफेस फॉर ईमेल मार्केटिंग, और ग्लोबल लेवल पे इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा और उसके हिसाब से ही आप लोग करेंगे। तो मेल चिम्प फर्स्ट वालों को भी चूज कर सकते हैं, सेकंड वाले को भी चूज कर सकते हैं। हम सेकंड वाले को चूज कर रहे हैं, इट्स द सेम। फर्स्ट वाला स्पॉन्सर्ड है तो उसके पैसे क्यों खराब करना है, इसलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको सेटअप करना है, साइन अप करना है। जैसे हम कोई भी प्लेटफॉर्म को साइन अप करते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम साइन अप करेंगे। लेट्स गो टू साइन अप। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आता है कि भाई आप 500 कॉन्टैक्ट्स को इतने रुपए में भेज सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसको अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैं साइन अप पे क्लिक किया, यहाँ पे नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फ्री। राइट साइड में फ्री लिखा हुआ आ रहा है, मोस्टली क्या रहता है लेफ्ट साइड में रहता है, अटेंशन आ जाए। बट दिस गाय हैज डन इट ऑन द राइट साइड, तो आपको फ्री वाला ऑप्शन चूज करना है। और इसमें हर महीने 500 कॉन्टैक्ट्स को आप ईमेल भेज सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो लेट्स चूज इट। ओके, सो दिस इज अ बेसिक पैकेज। यहाँ पे फ्री वाला ऑप्शन आ रहा है, हम फ्री वाले को क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री हम कर देंगे। नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनीथिंग, डोंट पे एनीथिंग टू दिस, वी आर गोइंग टू साइन अप फॉर फ्री। अब ये है आपके पास बिजनेस ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड। ओके, तो हम यहाँ पे कोई बिजनेस ईमेल या कोई भी आप अपना ईमेल आईडी आप यूज कर चुके हैं या नहीं यूज किए तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, all right, so let me put it an email id which I had created few days back. Okay. Mm, so here I'm going to put it my this email id, and then username is also the same. Password I can write some strong password I can write. Okay, sign up. This will send a confirmation email. जैसे ही मैं साइन अप कर रहा हूँ, ये चेक योर ईमेल, राइट, ये यहाँ पे बोल रहा है। हम चेक कर लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, चूंकि मेरे कई सारे ईमेल्स हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कोई ईमेल दूसरा ईमेल खुला हुआ होगा तो हम उसको चेंज कर लेंगे। ओके, सो विल सी। राइट, यहाँ पे कोई दूसरा ईमेल खुला हुआ है तो हम, मेरा जो ये वाला ईमेल है डॉक्टर शाकिर अली हैदराबाद, उसको मैं क्लिक करता हूँ। वहां पे एक कंफर्मेशन ईमेल आया हुआ होगा, ये देखिए, एक्टिवेट मेल। ये जो एक्टिवेट योर मेलचिम्प अकाउंट है, इसी को कहते हैं सब्जेक्ट लाइन। अब चूंकि ये दिख के आ रहा है, सो व्हाट आई डू, आई एक्टिवेट माय अकाउंट एंड boom, we are done. Now we will be moving to the next step. ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस नेम, फोन नंबर, ये सब डालने के लिए कह रहा है, हम डाल देंगे। फोन नंबर, इट्स रिकमेंडेड, देखते हैं।
एड्रेस लाइन, अब what do you sell to your customers? You are selling it on your website, physical location, online marketplace, consultation process, social media, क्या करते हैं? Okay. So मैं ये कह रहा हूँ, I will be customers can purchase directly from your online store और whatever it is. तो आपको इसमें से जो भी आपको सही लग रहा है वो हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, कंसल्टेशन प्रोसेस भी कर सकते हैं इन पर्सन, राइट. सो यू कैन चूज मोर देन वन ऑप्शन, देयर इज नो लिमिट. या फिर आप ये भी चूज कर सकते हो, वी आर करेंटली नॉट सेलिंग बट आई जस्ट केप्ट इट और डाल रहे हैं. व्हाट इज योर टॉप गोल फ्रॉम मेलचिम्प? ड्राइव सेल्स, रेवेन्यू और कन्वर्जन, send email people find helpful or entertaining, grow your list of. तो हम किस लिए करना चाहते हैं? ड्राइव सेल्स. देन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर बिजनेस? इसमें से क्या है? वी विल यूज यू टू सेलेक्ट टू गाइड यू टू द प्लेटफॉर्म. हम अभी ईमेल टेम्पलेट ही चाह रहे हैं, बिकॉज और हम कोई चीज नहीं चाह रहे हैं, एआई जनरेटेड कंटेंट ये सारी चीज कुछ नहीं, हम अभी ईमेल को ही भेजना चाह रहे हैं. सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ईमेल टेम्पलेट्स. वेबसाइट यूआरएल, तो जो भी आपका वेबसाइट आपने विक्स में बनाया है वो वेबसाइट यूआरएल आप डाल सकते हैं. यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल मेरा विक्स का है, सो आई विल बी जस्ट कॉपिंग दैट and will be putting it. Next. Right. So what is the industry? Automatically it has chosen business school and computer and marketing training. You can choose whatever is convenient for you from the drop down, और आप कीवर्ड वहां पे डालेंगे, आपकी वेबसाइट के हिसाब से वो बता देगा. अगर आपकी वेबसाइट के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है तो आप कोई कीवर्ड डालिए और ड्रॉप डाउन में जो भी अवेलेबल है उसको चुनते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं. सेलेक्ट योर कॉन्टैक्ट रेंज. मैं सिर्फ 0 to 500 लेके चल रहा हूं, जो कि बेसिक, मिनिमम और फ्री है. ओके. सो चूज अ प्लान दैट राइट फिट फॉर यू. अगेन वी विल गो बैक टू प्लान विच इज फ्री. प्लान विच इज फ्री. सो ये क्या है? कंटिन्यू विथ फ्री. इट्स अ प्रोसेसिंग. एक बार ही प्रोसेस हो जाएगा, तो हम देखते हैं क्या है. इसके अंदर भी आपको वैसे ही जैसे आप विक्स में पेज बनाते हो वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हो. यहाँ पे कनेक्ट योर बिजनेस प्लेटफॉर्म टू मेलचिम्प. आपका अगर विक्स को आप कनेक्ट करना चाहते हो आप कनेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज कनेक्ट माई स्टोर, अदरवाइज आई विल डू इट लेटर. तो बेहतर है, जैसे हम लोग विक्स में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हम लोग चुन लेते थे, तो पेज का और वेबसाइट के डाउनलोड होने में और उसके आने में टाइम लग रहा था. तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिसेबल कर देंगे, आई विल डू इट लेटर करके हम आगे बढ़ जा रहे हैं. अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका इंटरफेस तैयार हो गया, आपका सीआरएम, जो सीएमएस यानी जो जहाँ पे आप मैनेज कर रहे हैं, क्लाइंट मैनेज कर रहे हैं और अपने कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं, वो यहाँ पे आ गया. ओके. ऑटोमेट योर मार्केटिंग फनल, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए. यहाँ पे क्या है, गेट स्टार्टेड, फॉलोड बाय दैट वी हैव सर्टेन. क्रिएट अ वेलकम ऑटोमेशन, रिकवर अबंडेंट कार्ट, ये सारे स्टेजेस हैं. ओके. सो हम क्विक एक्शन पे जाते हैं और गेट स्टार्टेड क्विक एक्शन इन द सेंस क्रिएट एन ईमेल पे हम जाते हैं, या फिर लेफ्ट साइड से आप जा सकते हैं जहां पे कैंपेन का ऑप्शन आता है. राइट. तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर क्रिएट का ऑप्शन आता है, तो हम सीधा सीधा क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे. जैसे कैनवा में कुछ फ्री टेम्पलेट होते हैं, विक्स में कुछ फ्री ऑप्शंस रहते हैं, उसी तरह मेलचिम्प में भी कुछ फ्री कुछ पेड रहता है. तो हम बेसिक वर्जन वाला ले लेते हैं, जैसे ये वाला है, या आप इसके साथ ये भी देख सकते हैं कि भाई हमको और कोई दूसरा ऑप्शन चुनना है तो हम चुन सकते हैं. राइट. बट ये वाला ठीक लग रहा है,
या ये वाला भी आप ले सकते हैं, फर्स्ट वाला भी ले सकते हैं, बट इसके अंदर 2 पेज आ रहा है, वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। सो विल बी मूविंग ऑन टू दिस। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड टेम्पलेट और फॉर्मेट हम ले लेते हैं, जिसके अंदर हम लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो कुछ चीजें बनी हुई हैं, कुछ चीजें बिल्ड फ्रॉम द स्क्रैच, यानी हम शुरू से शुरू करना चाहते हैं, तो वी कैन गो एंड आइडेंटिफाई एनी ऑफ द फॉर्मेट। Create a map of your contact journey. I think I have gone little further, so I'll be doing it again. ऑल राइट, तो ईमेल टेम्पलेट हमने चूज किया, सॉरी मैंने गलत चूज कर लिया था, बट यहाँ पे अनटाइटल्ड है। इसको मैं चेंज करके यहाँ पे नाम रख देता हूँ कि ट्रेनिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, राइट, ये मेरा कैंपेन का नाम है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हमें भेजना है किसको किसको है, राइट। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें ऐड करने होंगे, जिनको हम, अब ये लोग कौन होंगे, ये आपके कस्टमर्स होंगे। कस्टमर का डेटाबेस कहाँ से मिलेगा, वो आपके जो साइन अप कर रहे हैं या फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या जो भी लोग हैं, उनके सारे का आप ऐड रेसिपिएंट्स के अंदर आप कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अभी जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज्यादा ईमेल आईडीज नहीं है, तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड रेसिपिएंट्स पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है नो कॉन्टैक्ट्स येट, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स। हम इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट फ्रॉम अदर सर्विस, अपलोड फाइल या कॉपी एंड पेस्ट। अपलोड फाइल बोले तो आप CSV फॉर्मेट भी आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर TXT फाइल भी, TXT बोलते हैं नोटपैड को, आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कॉपी एंड पेस्ट, मैं कॉपी एंड पेस्ट को ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप ईमेल आईडी और उसका फोन नंबर और उसका एड्रेस तीनों आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ ईमेल आईडी है तो आप सिर्फ ईमेल आईडी डाल दीजिए, info@ स्पेस, आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे 3-4 मेल आईडी हैं फॉर एग्जाम्पल। आपको अगर नाम पता है, नाम अगर मालूम है तो आप नाम लिख दीजिए, अगर नाम नहीं मालूम है तो भी ये चलेगा, बट अगर नाम मालूम है तो उसके नाम से जाएगा, अदरवाइज जनरल चला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और का ईमेल आईडी यूज कर लेता हूँ, मेरा एक और है, ओके। तो जो भी आपके पास 5-10 ईमेल आईडी हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए। बट यहाँ पे एक्चुअल में रियल सिनेरियो में कस्टमर्स के ईमेल आईडी आने हैं, ओके। तो मैं 5 यहाँ पे या 6 यहाँ पे डाल के कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज, मैं ये 6 लोगों को अपना ईमेलर भेजना चाहता हूँ। एक साथ मैं कितने लोगों को भेज सकता हूँ, 500 लोगों को भेज सकता हूँ, बिकॉज हमने जो रेंज पकड़ा है जो फ्री है वो 500 है, ओके। कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज आ गया। करंट ऑडियंस ये हो गया। अपडेट योर एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट, कंटिन्यू टू टैग। इसमें से आपको वो ये सारे लोग क्या लगते हैं, मेंबर्स हैं, वी कैन पुट इट 2024 एंड मेंबर्स, कंटिन्यू टू मैच, राइट। तो ये 5 या 6 ईमेल आईडीज यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं कंटिन्यू टू सब्सक्राइब कर देता हूँ, सब्सक्राइब
फाइनलाइज इंपोर्ट, कितने ईमेल, 6 कॉन्टैक्ट्स विल बी अपडेटेड और एडेड टू दिस ऑडियंस, कंप्लीट इंपोर्ट। तो 6 लोगों का नाम, 60 लोगों का नाम, 600 लोगों का नहीं, 500 लोगों का नाम आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो किसको हमें भेजना है वो नाम हमने डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, किसके तरफ से जाना है वो यहाँ पे ऑलरेडी हमने डाला हुआ है। ओके, अगर इसको आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, यू हैव कंप्लीट ऑप्शन टू एडिट इट। नाउ सब्जेक्ट क्या होगा, यही इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट क्या होगा, राइट। सो एड ए सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ज्वाइन AI driven digital marketing webinar। completely free। hurry up, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डाला। ओके, अब इसको थोड़ा सा अलग तरह से दिखने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कुछ वर्ड्स को हम हाईलाइट करना होगा तो हम हाईलाइट भी कर सकते हैं। किससे, YAY टेक्स्ट के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। वहां पे जाके आप यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को, कुछ वर्ड्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, वेबिनार, और क्या हाईलाइट करना है, फ्री और हरी अप। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ क्यास दैट यू आर मिसिंग आउट समथिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके, सो आई एम जस्ट पुटिंग इट, ऑल राइट। आई कैन सेव दीज। ओके, तो सब्जेक्ट भी डिफाइन हो गया। सेंड टाइम, जब अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन इसका लेते हैं तो आप फ्यूचर में जिस टाइम पे भेजना चाहते हैं उस टाइम पे आप शेड्यूल कर सकते हैं। वेयर एज चूंकि हम लोग फ्री का यूज कर रहे हैं तो फ्री वाले में कोई सेंड टाइम नहीं होता, वो अभी ही जाएगा, राइट। तो ये चारों चीजें हैं, यानी किसको हमें भेजना है वो हमने डिफाइन कर लिया, सब्जेक्ट लाइन क्या होगा वो डिफाइन कर लिया, सेंडिंग टाइम इज नाउ। अब क्या करना है, हमको कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है कि डिजाइन ईमेल। ऑल राइट, तो अब आपका इसमें देखिएगा कि आपको कुछ फ्री मिलेगा, कुछ आपको यहाँ पे भी प्रीमियम और पेड वाले ऑप्शन है। जहां पे फ्री लिखा हुआ है वो फ्री होगा, जो पेड है वो पेड है, राइट, जो पेड है वो पेड है। ओके, अब मैं कोई भी एक फ्री का ऑप्शन उठा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला सिंपल सा ऑप्शन मुझे चूज करना है। बाकी सब देख लीजिए, आपको क्या है, 20% ऑफ है, ये अपग्रेड टू यूज यानी पेड वर्जन है, ये फ्री है, ये अपग्रेड टू यूज है, ये अपग्रेड टू यूज है, ये भी अपग्रेड टू यूज है। तो जो फ्री वर्जन का है उसको आप उठा लीजिए और उसको आप कलरफुल कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये वाला मुझे लेना है जो कि फ्री वर्जन है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ। जैसे आप विक्स में जाके बैकग्राउंड चेंज करते थे, कलर चेंज करते थे, इमेज इंसर्ट करते थे, वैसे ही सारा कुछ यहाँ पे करने का है, या कैनवा में करते थे वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। तो ये यहाँ पे लोगो, जो वेबसाइट मैंने दिया है उससे लोगो अपने आप आ गया, यानी विक्स का जो मैंने साइट दिया था उसके जरिए से लोगो यहाँ पे आ गया है, राइट। इफ वी कैन सी, मेरे विक्स पे यही वाला लोगो है, SA का लोगो है, तो इसलिए ये यहाँ पे लोगो आ गया। अगर आपको ये लोगो नहीं कोई और यूज करना है तो आप रिप्लेस लोगो पे क्लिक कर सकते हैं और अपने डेस्कटॉप से, अपने लैपटॉप से, राइट, आप अपना कोई भी दूसरा लोगो आप यूज करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च कर लेता हूँ कोई और लोगो है क्या यहाँ पे, नहीं, नहीं है, राइट। सो एज सिंपल एज दैट, जैसे आप नॉर्मल लोगो आप रिप्लेस करते हो, जैसे आप कैनवा पे अपलोड करते थे,
वैसे ही आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको अपलोड कर सकते हो। एंड इफ इट इज फाइन, इट्स फाइन, सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस। राइट, तो ये हो गया। अब क्या है, इट्स टाइम टू डिजाइन योर ईमेल। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो हमने सब्जेक्ट लाइन में डाला था या जो हम अट्रैक्टिव चीज डालना चाहते हैं उसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको साइन अप टुडे एंड गेट 20% ऑफ ऑन 20% ऑफ। ओके, इसका कलर चेंज कर लीजिए, इसका लोकेशन, इसका पोजीशन, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। इसको आपको कहाँ पे सेंटर अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। ओके, विजिबिलिटी में कैसे करना है आपको, कलर कोड, अगर इसका कोई कलर कोड है अगर आपको वो यूज करना है तो कर लीजिए, बट उन चीजों में हम नहीं जा रहे हैं, हम सिंपल सिंपल रख रहे हैं। ब्लॉक बैकग्राउंड, हमको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, ये जो ब्लॉक है इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, पीछे जो है हम यहाँ पर जाके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे इस कलर में चाहिए या मुझे किसी और कलर में चाहिए, मुझे ऑरेंज में चाहिए, मुझे वाइट में चाहिए, मुझे ग्रीन में चाहिए, जैसे कलर का भी चाहिए आप कर सकते हो। ओके, इफ यू वांट टू कीप इट प्लेन यू कैन कीप इट प्लेन, नो वरीज एट ऑल। ओके, तो मैं इसको प्लेन ही रख रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर है कि आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, अब ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, या फिर सेंटर अलाइन है क्या। अगर सेंटर अलाइन नहीं है तो लेफ्ट टू राइट इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। ओके, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसका कलर आपको चेंज करना है, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर लीजिए। मुझे किस कलर में चाहिए, मुझे ग्रीन कलर में चाहिए, ब्लू कलर में चाहिए, ऑरेंज कलर में चाहिए, जिस कलर में भी चाहिए मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। यू कैन क्लिक ऑन, यू कैन क्लिक ऑन द वर्ड एंड यू कैन मेक द चेंजेस इन इट। ओके, तो मैं ऐसे ही करके चल रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको लगता है कि इसको बीच में रखना चाहिए तो आप इसको बीच में रख लो। राइट, ओके, सो आई एम डन। यहाँ पे आपको इमेज रिप्लेस करना है, यहाँ पे आपको इमेज, तो कहाँ से इमेज लाएंगे, आप ऑलरेडी जो बैनर बना चुके हैं वो बैनर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड अपलोड इमेज या ब्राउज इमेज, मैं अपलोड इमेज कर देता हूँ। ओके, 4 वीक्स का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक मेरा बैनर है उसको मैं यूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं बैनर यूज करना चाह रहा हूँ। ओके, सो आई हैव इंसर्टेड माय बैनर। लाइकवाइज आप अपना बैनर इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आप कोई इंगेजिंग कंटेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इंगेजिंग कंटेंट लिख सकते हैं। अब आपको कंटेंट नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से गूगल बाबा पे नहीं, चैट जीपीटी पे जाएंगे हम। ठीक है, वहां पे हम एक छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं और उसको कहते हैं कि भाई उसके बारे में वो हमको सजेस्ट करे। राइट वन paragraph to encourage learners to join my 4-week dedicated digital marketing online training program starting from 9th September. Sign up today and get 20%। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे चाहिए, इस थीम पे मुझे एक कंटेंट चाहिए, मैं यहाँ पे ये डाल दिया और यहाँ पे कुछ कंटेंट आ जाएगा। राइट, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, प्लीज मेक important words bold and put in bulleted point and actionable items। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे आ गया, हम इसको उठा लेते हैं और इसको हम वहाँ पे डाल देंगे। ओके, तो ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट की जगह पे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब जैसे विक्स में है वहीं पे आपको टेक्स्ट बदलना है, उतना ही पे करना है।
वैसा यहाँ पे नहीं है, आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये थोड़ा सा अनफॉर्मेटेड हो गया या ऊपर नीचे हो गया तो आप उसमें परेशान होने की बात नहीं है, आप इसको बोल्ड हाईलाइट जो भी करना है आप कर सकते हैं। जो भी आपको हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है, जो भी करना है अब वो आप कर लीजिए। ओके। ऑल राइट, मैंने इस चीज़ को ये कर दिया। अब यहाँ पे आ गया टेक्स्ट बटन, यहाँ पे हम टेक्स्ट बटन कर सकते हैं। इसको हम अपनी वेबसाइट पे लेके जा सकते हैं या किसी और से लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है कि हम किससे लिंक करना चाहते हैं, वेबसाइट से, ईमेल से, फोन से, फाइव से, जिससे भी। तो अगर हम वेबसाइट से लिंक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने विक्स वाली वेबसाइट का एड्रेस दे देंगे। अगर हम फोन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ फोन नंबर डाल देंगे। राइट, फोन क्या है, 98, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं +91 9849256286। राइट, इसका कलर आपको चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। बटन का कलर चेंज करना है, बटन का कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का करना है, ब्लॉक के बैकग्राउंड को आपको कुछ डालना है, ब्लॉक में आपको कुछ बैकग्राउंड डालना है तो आप ब्लॉक में बैकग्राउंड डाल सकते हैं। राइट, ब्लॉक बैकग्राउंड इन द सेंस ये जहाँ पे कॉल अस नाउ लिखा हुआ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक इस तरह का डालना चाह रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा जो है इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। अगर हमको ये सही नहीं लग रहा है, जो था दैट वाज ऑलवेज गुड, दैट वाज गुड, तो आई कैन चेंज इट। उसी तरह से और भी सेक्शन के जो भी कलर आपको चेंज करना है आप कर सकते हैं। इस बटन का कलर चेंज करना है, इस बटन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके। ओके, ये जो है कॉलस नाउ का जो भी है बटन, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। राउंड, स्क्वायर की जगह पे हम इसको राउंड करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा राउंड हो जाएगा। मीडियम, स्मॉल की जगह पे हम मीडियम करना चाहते हैं तो ये मीडियम हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड, बॉर्डर सॉलिड रखना है, डैश फॉर्मेटेड रखना है, इस टाइप से रखना है, जैसा भी रखना है आप बॉर्डर रख सकते हैं। ओके, नाउ अब क्या है, कॉलस नाउ, अब यहाँ पे आपको सोशल आइकॉन है। सोशल आइकॉन जो फेसबुक का है उससे फेसबुक को आप कनेक्ट कर दीजिए। तो मेरा जो भी फेसबुक का नाम है, फेसबुक का है, मैं वहां से फेसबुक को कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अगर मैं अपने पर्सनल से कनेक्ट करना चाहता हूँ तो पर्सनल से कर लूंगा, अगर मैं अपने ऑफिशियल से करना चाहता हूँ तो मैं अपने ऑफिशियल से कर लूंगा। जो भी है यहाँ पे हम कर लेते हैं। ओके, facebook.com हो गया। ओके, इंस्टाग्राम अगर है तो हम, हमारे पास ट्विटर नहीं है, हम इसको ख़त्म कर देते हैं। या फिर ट्विटर की जगह पे मैं वेबसाइट का एड्रेस डालना चाहता हूँ, मैं वेबसाइट का क्लिक करके यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपने विक्स का जो साइट है उस साइट का हम नाम यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी आपको वेबसाइट का यूआरएल देना है वो वेबसाइट का यूआरएल दे दीजिए, या जो भी देना है आप वहाँ पे दे सकते हैं। ओके, प्लीज इंटर योर वेबसाइट, ऐड अनदर सोशल लिंक। और कोई ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं करना है तो मत करिए आप। अब डिस्प्ले आइकॉन ओनली जो भी है, आइकॉन को डिस्प्ले कर दिया गया, सारी चीजें। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो नीचे है फुटर है,
इसको कहते हैं फुटर सेक्शन। इस फुटर सेक्शन को भी हमें कस्टमाइज करना है, क्योंकि कुछ ईमेल न्यूज़लेटर के कुछ लीगैलिटी होती हैं, उसको हमें फॉलो करना है। सबसे पहली चीज ये है कि वहां पे जो लीगैलिटी होती है वो ये होता है कि हमको ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखना है कि कब हम पब्लिश कर रहे हैं। तो 2024 में कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी नेम आपको लिखना है। क्या लिखना है? कंपनी नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, यही मेरा कंपनी नेम है, फॉर एग्जाम्पल द डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। उसके बाद ये जो सेक्शन है इसको आप रिमूव कर सकते हैं फॉर नाउ। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपको स्ट्रीट एड्रेस, यानी आपको ऑफिस का लोकेशन डालना है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं, यू कैन डिलीट इट। बट बट अनसब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बटन को आप नहीं डिलीट करेंगे, क्योंकि वो लीगैलिटी है कि अगर कोई आपके न्यूज़लेटर को रिसीव करना चाहता है तो यस रखेगा, अगर वो रिसीव नहीं करना चाहता है तो नो कर देगा। ओके, नाउ दिस इज समथिंग विच इज रेडी। ओके, आप इसके अंदर जितने चेंजेस करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। साइन अप टुडे एंड गेट 20% ऑफ, या यूज दिस कूपन टू गेट 20% ऑफ, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। अब इसका हम प्रीव्यू देख लेंगे कि ये दिखेगा कैसे हमको। तो ये डेस्कटॉप पे इस तरह से दिखेगा। ओके, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। ओके, ये बैकग्राउंड कलर है या ये बैकग्राउंड कलर है, जो भी है बैकग्राउंड कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल। राइट, हमें बैकग्राउंड कलर पसंद नहीं आ रहा है। ओके, तो हम बैकग्राउंड कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे आप कोई और कलर को चेंज करते हैं वैसे बैकग्राउंड कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा कि भाई आप कहीं ना कहीं से आप इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ब्लॉक बैकग्राउंड, यहाँ पे क्या है, जो भी है अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस ब्लॉक के कलर को आप चेंज करना चाहें तो आप इस ब्लॉक के कलर को चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट ब्लॉक के कलर को आपको चेंज करना है, आप नेक्स्ट ब्लॉक के कलर को चेंज कर सकते हैं। राइट, सो विच एवर सेक्शन यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज। इसके ब्लॉक के सेक्शन को मुझे चेंज करना है, मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे लोगो है, मैं भूल गया था वहां पे, लोगो को भी हमको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है, बिकॉज लोगो ट्रिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेबसाइट का लिंक डाल देंगे, ये वेबसाइट से लिंक हो गया। ओके, यहाँ पे हमको कोई और कलर यूज करना है तो हम कोई और कलर यूज कर सकते हैं। whichever whatever color that you want to use you can use it, change it. It's very easy to change. Okay, तो मैं आपके सामने सबके कलर को चेंज करता हुआ बता रहा हूँ। इस सेक्शन का कलर मुझे चेंज करना है, चेंज इस कलर का इसका चेंज करना है, तो हम यहाँ पे लेआउट बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं। इन द सेंस लेआउट बैकग्राउंड मुझे ग्रीन कलर में चाहिए तो मैं पूरा ग्रीन कलर ये कर देता हूँ, या ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, जो भी कलर आपको चूज करना है आप चूज कर लीजिए। इसको डन कर देते हैं हम, और उसके बाद हम इसको फिर से प्रीव्यू फॉर्मेट में देख लेते हैं। ओके, ये हमारा डेस्कटॉप फॉर्मेट है। डेस्कटॉप में हमारा ये मेल इस तरह से दिखेगा। मोबाइल में कैसा दिखेगा? मोबाइल में इस तरह से दिखेगा कि यहाँ पे व्यू दिस ईमेल, लोगो है, फिर यहाँ पे साइन अप टुडे एंड गेट 20% ऑफ, यहाँ पे बैनर आ गया, नीचे यहाँ पे सारा डिटेल्स आ गया, एंड क्लिक अस टू कॉल, जो भी है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो दिखा रहा है ओपन व्हाट्सएप दिखा रहा है, यानी ये फोन नंबर से कनेक्टेड है और व्हाट्सएप पे क्लिक हो जाएगा। क्योंकि फोन नंबर एक्टिवेट जो है आपका सिर्फ मोबाइल वर्जन में ही हो सकता है, इसलिए मोबाइल पे वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये मेल आपने इनबॉक्स में भेजा है, किसी के इनबॉक्स में जाएगा यानी ईमेल पे जाएगा, तो कैसा दिखेगा उसको? ये प्रीव्यू जो है ये जब हम टेस्ट मेल करेंगे उसमें हमको दिख जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट मेल, यानी किसी एक आदमी को या दो आदमी को मैं टेस्ट मेल भेज रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपने आप को ही एक टेस्ट मेल भेज लेता हूँ, फिर आपके सामने मैं दिखाऊंगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक हो गया, और दूसरा मैं
कोई और ले लेता हूँ। ऑलराइट, मैं 2 ईमेल पे टेस्ट मेल भेजता हूँ। राइट, टेस्ट मेल भेजने का कि भेजने के बाद ये मेल दिखेगा कैसे। ओके, सो वी विल ओपन इट एंड ट्राई टू सी वो मेल कैसा दिखेगा। ये मेल शायद जा चुका होगा, वी विल सी। मेरी कॉप, मेरा चाय। ओके, सो लेट्स सी। मेल आ गया है, ये देखिए आ गया। सबसे पहला, डॉक्टर शाकिर अली दिस टेस्ट ज्वाइन एआई ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग वेबिनार कंप्लीटली फ्री, हरी अप। अब ये मेल मेरे, दिस इज अ टेस्ट मैसेज, ये इस तरह से मेरे इनबॉक्स में दिखेगा। राइट, अगर मुझे ब्राउजर में देखना है कि ये एक्चुअली ब्राउजर में कैसा दिखेगा तो हम वो भी देख सकते हैं कि हमको वेब ब्राउजर में इस तरह का दिखेगा, और जब हम क्लिक करेंगे तो चला जाएगा। ये टेलीफोन नंबर है, इसीलिए जब आप ईमेल टेम्पलेट बना रहे हैं और चांसेस हैं कि लोग अपना ईमेल डेस्कटॉप पे भी खोलें, तो इट्स बेटर कि आप उसको वेबसाइट पे डाइवर्ट करें या कॉन्टैक्ट पेज पे डाइवर्ट करें। बेहतर है वेबसाइट पे डाइवर्ट करें इंस्टेड ऑफ फोन नंबर, बिकॉज यहाँ पे कोई क्लिक भी करेगा तो फोन नंबर पे नहीं जाएगा। वेयर एज अगर ईमेल मोबाइल पे मैं खोलूंगा तो फोन नंबर पे कनेक्ट हो जाएगा। एनीवेज, फॉरगेट दैट। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। यहाँ लोगो आ गया, यहाँ पे जो भी हम लोगों ने डाला था वो आ गया, वांट टू रिसीव, और ये मेल चिंप आ गया। अगर मैं लोगो पे क्लिक करूंगा, ऊपर का लोगो जो है उस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे मेरी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। राइट, सो दिस इज हाउ मेल हैज बीन सेंट। नाउ मेल जब जा चुका है तो अब हमको क्या करना है, अब हमें ये सारे मेल को अपने सब्सक्राइबर को हमें भेज देना है। राइट, यहाँ पे है सेव एंड एग्जिट। Okay, so we are going to save and exit from here. मीन्स अब हमारा ईमेल ये बन गया है और ये सेव हो गया है। अब जब ईमेल हमारा बन गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें भेजना है। यानी जो 6 लोगों का मैंने सब्सक्राइबर में नाम लिखा था उन सबको मैं भेज दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ सेंड का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे आ गया सेंड नाउ। 6 सब्सक्राइबर्स को ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और ये चला गया। राइट, नाइस जॉब, योर ईमेल इज सेंडिंग, इट इज गोइंग राइट नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो कि ईमेल गया या नहीं गया, क्या है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। वो कहाँ दिखेगा हमको, वो हमको दिखेगा अपने एनालिटिक्स में। हम एनालिटिक्स में जाके रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ईमेल हमारा चला गया, या अगर चला गया तो किन लोगों ने उस ईमेल को खोला है, ये सारी डिटेल्स हमको पता चलेगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हो सकता है ईमेल जा ही रहा हो। ओके, नाउ आप देख सकते हैं टोटल कॉन्टैक्ट्स, ये 6 सब्सक्राइबर्स हैं जिसको ईमेल भेजा गया है। राइट, व्यू रिपोर्ट, व्यू रिपोर्ट से पहले आप देखिए लेफ्ट साइड में वहां पे लिखा हुआ आ रहा है सेंडिंग। राइट, तो अभी किसी को नहीं गया है, 6 रिसिपिएंट हैं, अभी किसी को नहीं गया है, किसी को पहुंचा नहीं है, कुछ भी नहीं है। राइट, सो इट इज इन द क्यू, इट मे टेक सम टाइम, बिकॉज हम फ्री का काम कर रहे हैं तो इट मे टेक सम टाइम। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा आपको आएगा इट्स सेंडिंग। कैंपेन 6, यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है सेंडिंग। अगर अभी 6 ईमेल आईडीज हैं, मान ले कि आपके ईमेल आईडीज और बढ़ गए, तो अब क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, हम फिर से जाएंगे अपने ऑडियंस पे, जो ऑडियंस हमने क्रिएट किया है वहां पे फिर से जाएंगे, और फिर हम वहां पे ऐड कर लेंगे। यहाँ ऑडियंस है, ऑडियंस डैशबोर्ड जाएंगे, ऑल कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे रिसेंट ग्रोथ जो भी है यहाँ पे है, तो हम 6 है, 6 कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे हैं। अगर मुझे और ऐड करना है, अगर मुझे और ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऑल कॉन्टैक्ट्स पे जाके यहाँ पे हम ईमेल को ऐड कर लेंगे। क्या है, क्रिएट न्यू सेगमेंट, व्यू मोर, यहाँ पे ऐड मोर ईमेल आईडीज। राइट, तो हम यहाँ पे और भी ईमेल आईडीज को हम ऐड कर सकते हैं। राइट,
ये तो हमारा ईमेल आईडी चूंकि ये डिफॉल्ट था, उसके साथ एड्रेस आ गया, उसके साथ फोन नंबर भी आ जाएगा, सब्सक्राइब भी आ जाएगा। तो जैसे जैसे आपको ईमेल आईडी आपके होते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, आप ऐड कॉन्टैक्ट्स पे जाके इंपोर्ट या सिंगल सब्सक्राइबर्स, ऐड ए सिंगल सब्सक्राइबर जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि एक एक सब्सक्राइबर का ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल को एक साथ अपलोड करना है तो ऐड ए सिंगल सब्सक्राइबर या इंपोर्ट फ्रॉम द कॉन्टैक्ट करना है। अब इंपोर्ट फ्रॉम द कॉन्टैक्ट का वही प्रोसेस है, कॉपी एंड पेस्ट पे चले जाएंगे, यहाँ पे फिर से जाके हम एक 8-10 ईमेल्स को हम डाल देंगे, राइट, और फिर वहां से हम लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट योर डैशबोर्ड। अब चलो भाई, हम देखना चाह रहे हैं कि भाई हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए मैं लेके आया था, राइट। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे कैंपेन का स्टेटस क्या है। ऑल कैंपेन्स पे जाएंगे, ये डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का है, ये अभी भी दिखा रहा है सेंडिंग, राइट, प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। जब भी ये सक्सेसफुली सेंट दिखा देगा तो मेरे ईमेल आईडी को वो हिट, मेरे ईमेल बॉक्स को वो हिट करेगा। मैं जब उसको ओपन करूंगा तो आप लोगों को दिख जाएगा कि कितने लोगों ने ओपन किया है, कितने लोगों ने ओपन नहीं किया है, राइट। द पर्पज ऑफ दिस इज, जब भी आपके पास कोई नया ऑफर है, आप अपने सारे सब्सक्राइबर को इस प्रोसेस के जरिए से बल्क ईमेल, मास ईमेल अपने ईमेल बॉक्स से नहीं भेजना है, जीमेल अकाउंट से नहीं भेजना है। आप यहाँ क्रिएट कर लीजिए और यहाँ से भेजिए, ये आपके इनबॉक्स में चला जाएगा। अभी ये सेंडिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, जब सेंड हो जाता है तो इसका सारा रिपोर्ट आ जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर email marketing emails to be sent to your customers. Okay, so this activity is very much essential, और मैं ये चाहूंगा कि ये आप में से हर एक आदमी इसको प्रैक्टिस करे। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। और मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि आप में से हर आदमी जो भी यहाँ पे है, सबके सब इस चीज को प्रैक्टिस करें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल, आप हो सकता है कि आप कस्टमर के डेटाबेस को आप परचेज कर रहे हैं, कहीं से आपको परचेज कर रहे हैं, या कहीं से आपको मिल गया, एक 1000 लोगों का डेटाबेस मिल गया, तो अब आप क्या करेंगे, 1000 लोगों को अगर आप जीमेल अकाउंट से ईमेल भेजेंगे तो आपका जीमेल अकाउंट ही स्पैम हो जाएगा। तो नहीं करना। आपको क्या करना है, मेल चिम्प स्टार्ट करना है, मेल चिम्प के जरिए से आप भेज दीजिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल 500 लोगों को आपने एक बार में भेज दिया और आपके पास 1000 हैं, तो आप एक और मेल चिम्प का अकाउंट क्रिएट कर लीजिए किसी और ईमेल अकाउंट से, और फिर आप वहां पे भी आप भेज सकते हैं। तो ये 1000 लोगों को ईमेल एक बार में आप भेज सकते हैं। यू नीड नॉट टू बार बार फॉरवर्ड मैसेज, दिस मैसेज, दैट मैसेज करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार में इन सब लोगों को भेज सकते हैं। एंड वंस इट्स सेंट, ये आपको दिख जाएगा कि ये चला गया, अभी भी सेंडिंग ही बता रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट, इट विल हैपन। वंस इट विल बी डन, विल गेट टू नो, और मेरे पास ईमेल आ जाएगा, क्योंकि मैंने ही सारे अपना ईमेल आईडी डाला है, तो मेरे पास ईमेल आ जाएगा। और इफ आई विल क्लिक ऑन इट, इट विल शो व्हाट इज द स्टेटस। ओके, नाउ आई रिक्वेस्ट यू गाइज, अगर आप लोगों को लगे, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टीच एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम ईमेल मार्केटिंग टुडे, राइट। सो अगर आप लोगों को लगे कि आप लोग अभी इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोग इसको अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। इफ यू वांट नॉट टू डू इट नाउ, दो वी हैव हाफ एन आवर नाउ, आई प्रेफर दैट यू गाइज प्रैक्टिस इट। बहुत ही सिंपल है, और मैं आप लोगों को एक 10-15 मिनट्स का टाइम देता हूँ। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, जहां तक भी पहुंच सकें आप इसको पहुंचिए, क्लैरिफाई कीजिए सेटअप, साइन अप, उन सारी चीजों में। और एटलीस्ट एक टेस्ट मेल अपने आप को भेज के कम से कम एश्योर तो कर लीजिए कि ये काम कर रहा है। ओके, सो वी हैव मोर 25 मिनट्स ऑफ टाइम टू फिनिश आवर सेशन। तो अनदर 15 मिनट्स के अंदर, या 20 मिनट्स के अंदर, 15 मिनट्स के अंदर, मैं चाहता हूं कि मेल चिम्प के अंदर आप अकाउंट क्रिएट करें और सेटअप प्रोसेस करके एक सिंपल सा टेम्पलेट चूज करके एक प्रोसेस को कंप्लीट करिए। ओके, ऑल राइट गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से कुछ लोग तो इस चीज को जरूर करेंगे। कुछ लोग जिनके पास अभी लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, या जो भी रीजन हो, वो हो सकता है बाद में करना चाहें।
तो वो उनके लिए है, बट फॉर रेस्ट ऑफ द गाइज आई प्रेफर कि आप इस चीज को आप प्रैक्टिस करें. Okay, so I want you guys to practice this, and this is very important to you. Okay, slowly and slowly we are heading towards. Then we have one more task to understand analytics के डेटा को रीड कैसे करते हैं. गूगल एनालिटिक्स के डेटा को रीड कैसे करते हैं वो हम कल बताएंगे, और उसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा. फिर आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे बना सकते हैं, आप अपने स्किल्स, और कौन से प्लेटफॉर्म हैं गूगल का, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां गूगल की तरफ से जो कुछ फ्री कोर्सेज हैं डिजिटल मार्केटिंग के वो आप लोग कर सकते हैं, और उसको आप करके आप गूगल से सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं. ये सारी चीजें मैं कल बताऊंगा, लेकिन आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अनदर 15 मिनट्स के अंदर आप मेल चिंप का बेसिक से बेसिक स्टेप करिए. जहां पे भी आप रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, आप हमसे पूछिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूं और बताऊं. Alright, so over to you guys. Please start working on it, and I will again ask you guys in next 15 minutes time. Okay, सर आई हैव अ डाउट सर. please. सर ये सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स को भेज सकते हैं कि हम लोग अब रैंडम ईमेल्स को भी भेज सकते हैं ये चीज? तो जिसका भी ईमेल आईडी आपके पास है उसको आप भेज सकते हैं. ओके सर. ओनली पीपल दैट एनरोल ऑन माय वेबसाइट विल रिसीव दीज मेल्स. मतलब अगर मेरे पास उनका मेल आईडी है तो मैं भेज सकती हूँ. आई एम आस्किंग अगर रैंडमली अगर कोई जैसे कि हम लोगों को फॉरवर्ड मैसेज. मैंने उसका एक आंसर दिया था कि आपके पास जो भी ईमेल आईडी है, हो सकता है आप कोई थर्ड पार्टी सोर्स से आप एक्वायर कर रहे हो ईमेल, यू कैन सेंड इट टू देम. देयर इज अ नो लिमिटेशन कि किस ईमेल आईडी को जाएगा किसको नहीं जाएगा. राइट. ठीक है सर. ठीक है सर. आई कैनॉट ऑफिशियली से कि आप कहीं से परचेज कीजिए, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज you are pirating or doing the piracy towards personal what you say privacy. तो वो एक यूएस वगैरह में अगर देखिए तो अगर वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दैट इज अ क्राइम. यू कैनॉट सेंड bulk mailing to people who have not subscribed to your email contacts. अपने यहाँ पे रूल है लेकिन उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, इस वजह से वी कीप रिसीविंग जंक मेल्स. राइट. बट इसके साथ एडवांटेज ये है कि अगर आप प्रॉपरली फॉर्मेट करिए तो ये आपको जंक मेल में नहीं जाता, ये आपके इनबॉक्स में जाता है. सो द मोर इट हिट टू द इनबॉक्स दैट मीन टू से यू आर हिटिंग राइट पीपल, और वो लोग चांसेस हैं कि आपकी ईमेल को ओपन करें. ठीक है सर. ठीक है. सर मेरे को एसईओ में एक डाउट था. क्या मैं आपके साथ कल डिस्कस कर सकती हूँ सर? कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. ठीक है सर. All right. All right. All right, guys. So another 10-15 minutes time, I want you to start practicing, and let's see what is that जो आप किए हुए करेंगे, और अगर थोड़ा सा और टाइम एक्सटेंड करना होगा तो हम एक्सटेंड करेंगे इसको. Okay. All right. So carry on. I'm going to be back in 10-15 minutes, 10 minutes time, and then I want to see some progress. अस्सलाम वालेकुम सर. Yeah. सर अगर मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो मैं भी ये कर सकता हूँ क्या? मतलब मुझे कहीं जाना था अर्जेंटली, इसकी वजह से. वो आपके ऊपर है. मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई इस चीज को प्रैक्टिस करना, अगर आपकी अर्जेंसी है कहीं जा रहे हैं तो आपके ऊपर है, आप बाद में करना चाहें बाद में कर लीजिए. अभी कुछ नया चीज तो नहीं बताएंगे ना? जो बताए हैं उसी को प्रैक्टिस करना है ना. जी. ठीक. Hello, sir. I have a doubt. या प्लीज. Hello. या प्लीज टेल मी. आपको आवाज आ रही है सर जी? मैं एक्चुअली इधर तक रीच. हाँ. Can I share my screen with you? डू दैट. Okay. One second. एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा सा म्यूट कर.
हाँ बताइए। जी सलवा बताएं। जी मैं ये पेज तक आई थी, so उसके बाद क्या हाँ, करना इसके था बाद ये? आपको कैंपेन पे जाना है। कैंपेन लेफ्ट साइड में कैंपेन है। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड का देखिए डैशबोर्ड कहाँ पे, लेफ्ट साइड का मेन्यू कहाँ आ रहा है? वहाँ चिंपैंजी का फोटो है लेफ्ट साइड में ऊपर, उसके बाद क्रिएट आ रहा है, फिर कैंपेन आ रहा है। यस यस। कैंपेन पे, जी जी जी। कैंपेन पे क्लिक कीजिए। मेरा ख्याल से कैंपेन या क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, कैंपेन पे। जी 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 जी, इट्स लोडिंग। राइट। तो ऑल कैंपेन्स कुछ भी यहाँ पे आप ओपन हो जाने दीजिए। यहाँ पे क्रिएट पे आप क्लिक कीजिए, ऊपर जो क्रिएट का जी कैंपेन पे क्लिक कर दी सर, वो लोड हो रहा है हाँ पेज। कोई बात नहीं, लोड होने दीजिए। वो फिर आपको क्रिएट पे ही, क्रिएट के बटन पे ही क्लिक करना पड़ेगा। वहां से हम लोग ईमेल बनाएंगे। ओके ओके। क्रिएट ईमेल। क्रिएट ईमेल। ईमेल आ गया। ईमेल पे क्लिक कर लीजिए। राइट। जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा स्क्रीन में, आपके स्क्रीन पे, वो उसमें ईमेल क्रिएट करने का ऑप्शन है, उसको क्लिक कर लीजिएगा। हाँ, ईमेल आ गया है। सो आई शो यू गाइस ईमेल कैसे आता है और क्या होता है। या एनीवन एल्स वांट टू शो? सलवा आप आगे प्रोसीड कर रहे हो आप? हेलो। या जी जी सॉरी, मेरा ये डिस्कनेक्ट हो गया था सर, सॉरी। दिखाइए। जी ईमेल पे मैं आई तो ये पेज आया, फिर रेगुलर तो ईमेल, पहला वाला। इसमें टेम्पलेट चूज करना है। रेगुलर ईमेल, रेगुलर ईमेल, पहला वाला, फर्स्ट वन। ये वाला। ओके ओके। राइट राइट राइट। ओके यहाँ से आप पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक? ओके ओके। डन। एक्सक्यूज मी सर, ये व्हाट्स योर टॉप गोल विद मेलचैम्प? हाँ, व्हाट व्हाट्स योर टॉप गोल विद मेलचैम्प? सबसे ऊपर मेल चिंप आ रहा है, वो ईमेल मार्केटिंग लिखा हुआ आ रहा है, या ईमेल टेम्पलेट? ये दूसरे में आ रहा है, सेंड ईमेल पीपल फाइंड हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग। क्या क्या आ रहा है? तीन ऑप्शन है ना, पहला वाला क्या है? यस सर, ड्राइव सेल्स रेवेन्यू ड्राइव, और ड्राइव सेल्स कर लीजिए, ड्राइव सेल्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम आमिर। उमर। उमर। हाँ उमर। जी सर, मैं मतलब अभी आपके पूरे लेक्चर से कैचअप हुआ नहीं, आप वेबसाइट बनाना उसमें सिखा रहे थे, तो मैं आज क्लास इसलिए ज्वाइन करा था कि मेरे पास ऑलरेडी वेबसाइट है। वेबसाइट है तो आप खुद बनाए हो या किसी से बनवाए हो? मैंने बनवाया था किसी से। तो फिर अपनी प्रैक्टिस कहाँ गई फिर? वेबसाइट है। और आपकी अपनी प्रैक्टिस तो मैं आप बना आप वो तो मैं खुद से ही बनाया भी। मैं ओके ठीक है। आपको मैं वीडियो भेजूं, नहीं नहीं फोटो दिक्कत भेजूं? नहीं, नहीं कोई ऐसा नहीं है। अगर लिंक, विक्स यूज करके मैं खुद से बनाया भी। कोई बात नहीं, लिंक भेज दीजिएगा तो काफ़ी है वो। ओके, अभी भेजता हूँ मैं आपको। आप पूछिए, आपका सवाल क्या था? आपने मतलब हम दूसरे टॉपिक पे चले गए, आप बताइए आपका सवाल क्या था? ये मेल चिम के ताल्लुक से ही था। जी पूछिए। मतलब शुरू से क्लास से ज्वाइन कराने में बीच में क्लास ज्वाइन करा, मतलब मैं मेल चिम खोला इसमें, ये तो साइन अप बता रहा। हाँ, साइन अप करना है आपको। साइन अप में मेल आईडी डालिए, फिर यूज़र आईडी है, ईमेल ही यूज़र आईडी हो जाता है, पासवर्ड कुछ डालिए, और फिर उसके बाद साइन अप कीजिए। ये आपको एक कंफर्मेशन मेल भेजेगा। और इसने साइन अप दबा दी, वो 575 फॉर 12 मंथ्स बोल रहा हूँ। सबसे लास्ट में या नीचे जाइएगा, राइट साइड में फ्री का एक ऑप्शन आएगा आपको।
सबसे लास्ट में राइट साइड में या नीचे आप जाइएगा तो आपको फ्री का ऑप्शन आएगा। ओके ओके, हाँ आ गया। ठीक है, फ्री करके साइन अप कीजिएगा, फिर आप अंदर जाइएगा, डिटेल डालिए, फिर आपको एक बार पूछेगा कि पैकेज कौन सा चूज कर रहे हैं, फिर आपको राइट साइड में नीचे फ्री जाके चूज करके फिर आगे प्रोसीड करना है। और वो फेसबुक का अभी भी सॉल्व नहीं हुआ सर वो? अब हमने जब रिव्यू टाइप करा तो बोल रहा कि इसके ऊपर कोई ऐड नहीं है, रिव्यू करने को बोल रहा। हाँ, तो आप ऐड रिव्यू का दिए होंगे, लेकिन पेज ब्लॉक हुआ है उसका रिक्वेस्ट आपको डालना है। ठीक है, पेज गॉट ब्लॉक, उसके बारे में पेज रिव्यू के लिए करना है। अगर वो स्टिल रह जाता है तो कभी ऐसा होता है या हो सकता है, तो बेहतर है कि एक फ्रेश पेज बना लीजिए तो अच्छा है। ओके, न्यू अकाउंट। न्यू अकाउंट। ओके सर। अमीन, क्या प्रोग्रेस है? यस सर। क्या प्रोग्रेस है? सर मैंने साइट्स के कीवर्ड्स कनेक्ट कर दिया सर। अच्छी बात है। जी 3 साइट को चेकलिस्ट कंप्लीट कर दिया सर, तीनों साइट की। ओके फाइन। अभी अभी जो मेलचिम्प हम लोगों ने किया है उसका क्या हो रहा है? सर वो अभी ज़रा साइन अप कर रहा हूँ सर, करिए, लोड होने टाइम लगा हुआ। करिए। अर्शिया, कुछ प्रोग्रेस है? जसवंत, अर्शिया, कुछ प्रोग्रेस है? सर मेरा अकाउंट अभी क्रिएट हो रहा सर, ये रजिस्टर होता हूँ सर मेल चेन पे। हाँ अर्शिया। हाँ, तो मैं जैसे I'm on the way to job for this मतलब था I'm actually on the way I'm looking for calling I'm on the way how do you say the product customer and it's like चलिए, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी है आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ। ठीक है। okay ग्रो योर मार्केट, मीर उमर खान। ग्रो योर मार्केट, नाइस। जी जी। अच्छा, ये वाली वेबसाइट जो लिंक लिंक भेजा मैं आपको, हाँ हाँ देखा, ये वो टेम्पलेट है, भी चूज किया है, जसवंत ने भी चूज किया है, सिंपल और अच्छा टेम्पलेट है जी। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ पे 3 पेजेस आ रहे हैं। अबाउट में क्या है? अबाउट पेज कुछ किया है? हाँ उमर, ठीक है। पेज मैनेजमेंट, गेट इन टच, ओके। ऊपर हेडर टैग नहीं यूज किया आपने, H1 हेडर टैग। ग्रो योर मार्केट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, होम पेज पे तो आपने कर लिया, अबाउट पे नहीं किया है, ओके। सर्विसेज में देख रहा हूँ, जी सर्विसेज के पेज को शायद आपने अभी कस्टमाइज नहीं किया है, राइट। जी नहीं किया अभी। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट को अबाउट पे आप डाइवर्ट कर रहे हैं, बट फॉर्म तो लगा दो, कॉन्टैक्ट को फॉर्म के साथ लगा दो, या होम पेज पे अगर है तो होम पेज पे एक फॉर्म तो इंसर्ट कर दो ताकि लोग फिलअप तो कर सकें। अब नीचे फुटर में देखो बहुत बड़ा गैप आ रहा है, नीचे आपके ग्रीन कलर का जो फुटर है उसमें बहुत बड़ा जी गैप है, उस गैप को कम कर लो आप। ठीक है, ओके बीच का एलिमेंट या डिलीट करना पड़ेगा, या बैंड को थोड़ा सा आप ऊपर ड्रैग करोगे, हो जाएगा। ओके, ओके सर। ठीक है। और आपको मेरी वेबसाइट का लिंक भेजा जो मैं किसी से पैसे दे के बनवाया था। अब ये जो विक्स वाला है ना, इसका एसईओ सेटिंग्स आप कर लीजिए, और ये जो आपकी वेबसाइट है ग्रो योर मार्केट GYM, ओके। हम्म। वीडियो एडिटिंग, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, कॉल मी हियर, ग्रो योर मार्केट, ओके। अब यहाँ पे ये देखना है कि भाई इसका एसईओ हुआ है नहीं हुआ है, एसईओ नहीं हुआ है इसका, ठीक है। ओके सिंगल पेज वेबसाइट है शायद ये, हाँ जी सिंगल पेज वेबसाइट है, एक ही पेज में स्क्रॉल हो जाता है आपका, ठीक है। हाँ, एक ही पेज पे। हाँ, तो अगर एक ही पेज में है तो इसका जो है आप इसका ये तो होगा आपके पास, क्या नाम है, यूजर नेम पासवर्ड CMS का होगा ना। ये इसका वेबसाइट का कंटेंट आप चेंज कर सकते हैं या आप चेंज नहीं कर पाते हैं? नहीं, उनको बोलना पड़ता है वेब डेवलपर को। अच्छा, तो ये इसका कुछ ना कुछ CMS होगा, जैसे विक्स में हम लोग CMS के जरिए से चेंज करते हैं ना, कंटेंट में, पेज में। हम्म
तो उससे पूछ लीजिए कि इसका एक CMS वो दे दे आपको, ठीक है, ताकि आप इसका ऑन पेज या SEO कर सकते हैं, ठीक है। अगर ओके कभी होता है कभी कभी कि ये जो डेवलपर होता है कि वो देने में आनाकानी करते हैं, तो आप ये कहिए कि भाई मुझे ऑन पेज करना है, मुझे SEO करना है, अपनी वेबसाइट का करना है, बार बार मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा तो आप जो है चेंजेस करोगे, फिर उसके बाद पैसे पूछेंगे, जो भी है। तो आप ये कर सकते हैं कि SEO के सेटिंग्स, यानी इसके लिए वेबसाइट का कीवर्ड क्या होगा, चूंकि सिंगल पेज वेबसाइट है तो आप 3 या 4 कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लीजिए, और उससे रिलेटेड आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडर टैग और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, या कंटेंट में कहाँ कहाँ पे आपको कीवर्ड्स को इंसर्ट करना है, वो सारी चीज़ें करके आप रेडी करके इसका प्रमोशन आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कंटेंट ठीक है, अबाउट अस थोड़ा सा है, हु वी आर, आर सक्सेस, आर मिशन, तो कंटेंट ओके है, और आपके इसमें भी ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा कंटेंट, रनिंग पैराग्राफ कहीं पे आपको लगे तो वो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको डाल के, उसको बोल्ड करके, फिर इसके इस पेज को आप प्रमोट करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आपका ऑलरेडी ये बना हुआ है तो आप एनालिटिक्स भी इसके साथ इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और जो पेड ऑप्शन हम लोगों ने देखा था वेबसाइट में कि सर्च कंसोल जी पेड ऑप्शन देने के बाद ही कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके। जी जी अगर कोई ऐसी बात होगी, यानी ठीक है, मान लीजिए कि हमारा सेशन खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे रिलेशन खत्म हो रहे हैं। तो जब भी आप इस चीज को कर रहे हो, या कहीं पे भी रुक रहे हो, या क्या करवाना है, तो आप मुझे पिंग करो, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, उसी तरह से आप अपने वेब डेवलपर से बात करके इसके अंदर चेंजेस कर देने का। ठीक। आप क्या CMS CMS, CMS, C फॉर चाय, M फॉर मुंबई, S फॉर सर्विस, CMS, ओके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं उसको, ठीक है। ओके मैं पूछता हूँ उनसे चलो, थैंक यू डॉक्टर जी बोलिए। सर हाँ यामिनी। सर ये मैं ये बीच में अटक गई सर, एक बार मैं आपको शेयर करती हूँ स्क्रीन। सर आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं। हम्म, एक मिनट सर, मैं फिगर आउट करके आपको वापस से शेयर कर। ठीक है, जब तक डॉक्टर यामिनी शेयर कर रही हैं तब तक मैं दिखाता हूँ कि आप लोगों को जो मेल आया है मेरे पास, उसमें जो मैं एक दो मेल आईडी को खोला हूँ, उसका कैसे एनालिटिक्स हमको पता चलेगा। ठीक। ये देखो आपके सामने, ये है मेल, मैं व्यू रिपोर्ट देख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखोगे आपको कितने लोगों को ये पहुंच चुका है, वो आ जाएगा आपके सामने। ओके। 6 लोगों को ये ईमेल पहुंचा है, 2 लोगों ने खोला है, एक ने क्लिक किया है, राइट। और अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो किस लिंक को क्लिक किया है वो भी पता चल जाएगा, यानी फेसबुक वाले लिंक को किया है, वेबसाइट के लिंक को किया है। ओके। ओपन रेट क्या है, लास्ट 24 आवर्स में कौन कौन से ईमेल आईडी वाले ने खोला है, digitos@gmail, द ई मर्चेंट वाले ने खोला है, कैंपेन में कितना URL है, ये भी है। मान ले कि अब मैं देखता हूँ कि शायद एक दो और आया हुआ होगा, तो मैं उसको भी क्लिक करता हूँ और आपके सामने दिखाऊंगा कि भाई जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इसका एनालिटिक्स स्कोर बढ़ जाएगा। ओके, ये सबसे पहला वाला आया है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं लोगो को क्लिक कर लेता हूँ, और नीचे यहाँ पे फोन नंबर का क्लिक करने का ऑप्शन है, या इंस्टाग्राम का ऑप्शन है, और वेबसाइट का ऑप्शन है, और फेसबुक का ऑप्शन है। मैं सबको क्लिक कर दिया। ओके। ऑलराइट, सो वी विल सी व्हाट इज देयर इन अनदर ईमेल आईडी। अगर वहां पे भी आया हुआ है तो उसको भी मैं क्लिक कर देता हूँ आपके सामने, फिर एनालिटिक्स पे जाके देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स रहता है इसका। ये देखिए यहाँ पे आ गया ना, ज्वाइन AI ड्रिवन। ऑलराइट, मैं इतना सारा खोल दिया हूँ, ये सारे सारे लिंक्स हमारे खुल रहे हैं। ऑलराइट,
अब मैं एनालिटिक्स पे जाके फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देखिएगा कि यहाँ पे एनालिटिक्स चेंज हो जाएंगे कि 2 की जगह पे 4 ईमेल आईडी अब दिख के आएगा कि 4 ईमेल आईडी हमने खोले हैं, और कौन कौन से ईमेल आईडी वाले ने आपका ईमेल खोला है वो भी आपको पता चल जाएगा। सो इफ यू आर सेंडिंग एन ईमेल टू योर टारगेट ऑडियंस और उसने ईमेल खोला है नहीं खोला है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर में एनालिटिक्स अपडेट हो, चूंकि अभी अभी हमने खोला है। ठीक है, लिंक्स को अभी अभी हमने क्लिक किया है, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट इट विल शो अस ऑल द डिटेल्स। ओके, 6 रिसिपिएंट्स हैं, 3 ओपन हुए हैं। ओके, और कौन कौन से क्लिक्स हुए हैं यहाँ पे देखिए, इस वाले लिंक पे 5 क्लिक हुआ है, इस पे 3 क्लिक हुआ है, इस पे 2 क्लिक हुआ है। और अगर हम नीचे चले जाएं तो देख लेंगे डिजिटोज, डॉक्टर शाकिर अली, द मर्चेंट, ये 3 ईमेल आईडी से खोले गए हैं। info@शाकिर अली मैंने डाला नहीं डाला देखता हूँ, अगर उससे भी डाला हुआ होगा तो उसको भी अपडेट कर देंगे, तो वहां से भी अपडेट आ जाता। ओके, हाँ ये है। ओके, सो आई हैव जस्ट ओपनड इट। यहाँ से मैं फिर से इसको क्लिक कर देता हूँ। सो लेट इट ओपन। अब यहाँ पे जाके देखूंगा तो शायद चांसेस हैं कि वहाँ पे एक और ऐड हो जाए, या थोड़ी देर से ऐड हो। ऐड तो जरूर होगा, लेकिन अभी हो रहा है, इंस्टेंट हो रहा है, या थोड़ी देर डिले से हो रहा है, वो पता चल जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, सो नॉट नॉट ए प्रॉब्लम, इट इज टेकिंग लिटिल टाइम बट इट्स ओके। तो इस तरह से आपको एनालिटिक्स भी पता चल जाएगा कि अगर 100 लोगों को भेजे हैं तो कौन से लोग हैं जो कि आपका ईमेल रेगुलरली चेक कर रहे हैं। इसका मतलब वो लोग वो हैं जो कि आपके ऑफर्स में इंटरेस्टेड हैं। राइट, अब देखो यहाँ पे ओपन 4 आ गया। नीचे देखते हैं कि कौन कौन सा ईमेल वाला खोला है। ये आ गया, info@shakirali.in भी आ गया यहाँ पे। राइट, तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि कौन से लोगों, कौन से आदमी ने, किस आदमी ने आपके ईमेल को ओपन किया है। एंड दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू नो हु इज इंटरेस्टेड इन योर ऑफर एंड हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर ऑफर। इससे हमको फायदा क्या होता है? इससे हमको फायदा ये हो जाता है कि जो लोग हमारे पेजेस को, हमारे ईमेल्स को रेगुलरली देख रहे हैं, इसका मतलब वो आपके प्रोडक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। राइट, सो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, और उनको आप अलग अलग तरह के ऑफर्स फिर आप भेज सकते हो। ओके, so this is what I mean, and accordingly you guys can also test. Yeah, anyone else want to show their screen? Sorry, I was discussing it. Yeah, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। ये सब्जेक्ट के नीचे जो प्रीव्यू टेक्स्ट आ रहा है इसमें क्या लिखना है? क्या क्या क्या? सब्जेक्ट जो लिखते हैं सर ईमेल हाँ के लिए, हाँ, उसके नीचे प्रीव्यू टेक्स्ट का एक वही ऑप्शन आ चीज, रहा वही चीज, सब्जेक्ट को ही आप डाल दीजिए वहां पे। है। ओके सर, थैंक यू। सर एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँ सर? तो बिल्कुल करिए। दिख रहा है सर अभी स्क्रीन? देख रहा। सर इसमें अगर मैं ये प्रेस करूँ कि सब्जेक्ट, ये सब प्रेस करूंगी तो वो ऐप डाउनलोड करने बोल रहा है सर। हाँ, तो आप मोबाइल पे कर रहे हो ना, मोबाइल पे, हाँ सर। मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। अगर आप हाँ डेस्कटॉप पे नहीं बोलेगा। ठीक है सर, वो डिजाइनिंग सिर्फ वो ऐप में होगा? नहीं नहीं, डेस्कटॉप पे भी हो सकता है, और डेस्कटॉप पे तो होता ही होता है। लेकिन डिज़ाइन करना है तो वो आपको पहले मेलचिम्प का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे अगर विक्स को, आप वेबसाइट को अगर आप मोबाइल पे करना चाहते हैं तो विक्स का तो हो ही नहीं पा रहा है, बट मेलचिम्प हाँ हो जाता है। बट ये है कि लिमिटेड वर्जन के साथ होता है। पूरा वर्जन, जो फुल फ्लेज वर्जन हम लोग डेस्कटॉप पे डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा नहीं आता। ओके सर, ओके सर। या एक्सक्यूज मी और सर, या सर बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ रेसिपिएंट कैसे ऐड करते हैं सर? रिसिपिएंट पे क्लिक कीजिए, ये इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स बोल के आ रहा है सर। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कीजिए, और राइट साइड में थर्ड ऑप्शन आएगा कॉपी पेस्ट, उस पर क्लिक कीजिएगा। यस सर, हो गया। वहां पे आप ईमेल आईडीज डाल दीजिए, जो भी 2 3, एक लाइन में एक ईमेल आईडी आएगा। राइट, जहाँ पे ओके ऊपर सर। एग्जाम्पल लिखा हुआ आ रहा है, तो वहां से आप शुरू करेंगे।
एक ईमेल डाला, इंटर मारो, दूसरा आएगा तो 1 2 3 लिखा हुआ आएगा, उसके सामने ईमेल लिखते चले जाओ आप। ठीक है, ओके सर, डन, थैंक यू। और किसी का तो कुछ है या कौन? हाँ, मेरा है अर्शिया। अच्छा बोलिए। हाउ डू यू सेल टू योर कस्टमर्स? पे ये पेज पे मैं हूँ, तो मैं नेक्स्ट करूँ कि या फिर डिटेल फिलअप करूँ मैं? ओन वेबसाइट है, ऑनलाइन मार्केटिंग, फिजिकल लोकेशन। सेल सेल वेबसाइट पहला वाला ऑप्शन है, या फिर 1 to 1 करके एक कंसल्टिंग आ रहा है, 1 to 1 फेस टू फेस करके कुछ कंसल्टेशन प्रोसेस। को भी कर सकते हो आप। आपका बिजनेस क्या है? ये अपना लॉन्ड्री सर्विस है। आपकी सर्विस। इंटरेक्शन, हाँ। हाँ ठीक है, 1 to 1 भी कर सकते हो आप, इसके अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ईमेल टेम्पलेट के तौर पे इसको यूज कर रहे हैं। हाँ, कंसल्टेशन प्रोसेस करूँ मैं, इंटरेक्शन विद हाँ हाँ कस्टमर्स। हाँ। किसी का भी रेडी हो गया होगा तो बता सकते हैं। या एनीवन? और स्टिल मेकिंग प्रोग्रेस? किसी का कुछ कंप्लीट हुआ? सर मेरा ये रजिस्टर होने के लिए टाइम लग रहा है सर। चलिए देखिए आपके बैंडविड्थ का क्या इशू रह रहा है, हर चीज हाँ देख। सर, ये एक्चुअली एक्ट है सर, एक्ट फाइबर नेट है सर, फिर भी। मेरा भी वही है यार, मेरा भी एक्ट ही है। आई एम ऑल्सो यूजिंग एक्ट ओनली। सर मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया है सर, तो मैं अभी डिजाइन कर रही हूँ। ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी आप कर सकती हैं, डेस्कटॉप पे भी आप कर सकती हैं, यू कैन डू इट द वे दैट यू वांट, ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ऑल राइट, तो फिर आप लोग करिए। हम मेरा ईमेल आईडी आप लोग टेस्ट मेल में डाल दीजिए। मैं यहाँ पे चैट में अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, वैसे तो आप लोग देख लिए होंगे, फिर भी मैं डाल देता हूँ। ओके, मैंने चैट में आप लोगों को अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। आप लोग इसको भी टेस्ट मेल के अंदर या सब्सक्राइबर लिस्ट में आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। टेस्ट मेल में तो कम से कम ज़रूर ऐड कर दीजिए, सो दैट जब मेरे पास मेल आएगा तो मैं चेक करके अपना रिव्यू आपको वापस दे सकता हूँ। ईमेल मिल गया मेरा आप लोगों को? आई पुट इट इन द चैट। नहीं तो मैं इसको बड़ा बड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप लोगों को आसानी हो जाती है। ओके,
या मैं व्हाट्सएप पे डाल दूं? नहीं, मैं यहीं पे डाल देता हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैं अपना ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख लो, कॉपी कर लो, जो करना है कर लो। राइट, मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? हाँ सर। इसको कोई इस पे भी प्ले कर ले रहा है, कोई भी एरो एरो मार दे रहा है? अच्छा है। ओके, सो दिस इज व्हाट माय ईमेल आईडी इज। आप इसको इसको टेस्ट मेल में आप इंक्लूड कर लो, और टेस्ट मेल में इंक्लूड करके आप इसको मेरे को भी भेज देने का, राइट? ऑल राइट, सो दिस इज हाउ यू गाइस कैन add me in your test mail so that I will review how is your email draft. Okay, so I'm stopping over here. ऑलराइट गाइस, सो मैं सेशन को एंड करता हूँ। कल फिर हम मिलेंगे। कल थोड़ी सी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होगा। एनालिटिक्स को समझना ज़रूरी है कि जब एनालिटिक्स का एक्सेस होगा तो क्या उसमें समझना होता है हम लोगों को, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, टिप्स, then we'll see whatever things which will be there. All right guys, good night, take care, and please make sure that you practice it. This is simpler than any other things, right? इस मेल सिम्प के ऊपर आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, जैसे आपने विक्स पे एक सिंगल पेज का वेबसाइट बनाया था, उस तरह की चीज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, लेकिन हम सिर्फ अभी इसको मेल सिम्प को सिर्फ ईमेल के तौर पे यूज करने की बात कर, ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज करने की बात कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा इस पे टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा इसको एक्सप्लोर करोगे। All right guys, thank you very much, good night and see you tomorrow. थैंक यू सर। Thank you.